पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो हमारे परमानेंट व्यूवर्स हैं चैनल पर देख रहे हैं उन्हें यह ज़रूर पता होगा कि इस समय नाटक की इकाई चल रही है और नाटक की इकाई में लगभग सभी नाटक कराए गए, चाहे वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में रहा हो या UPHSC हायर में रहा हो या UGC नेट में रहा हो। बस 3 नाटक और बचे हैं। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, ये 3 नाटक बचे हैं, जिनमें से आज के शेड्यूल में जयशंकर प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी नाटक था जिसे कराया गया। लेकिन हमारे चैनल पर बहुत सारे व्यूवर्स लगातार इंतजार करते हैं कि कुछ ना कुछ वीडियो पब्लिश हो जिससे वो देख सकें। तो आज जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत, यानी चंद्रगुप्त नाटक के गीत, स्कंदगुप्त नाटक के गीत, ध्रुवस्वामिनी नाटक के गीत। अक्सर लोगों को दिक्कत होती है कि किस नाटक में कितने गीत हैं, कौन से गीत हैं, कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, किस अंक में गीत है। तो ये सारी चीज़ें या क्रम से अंक को गीत कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आज आपके समझ में आ जाएंगी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के बारे में। अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि आज शनिवार को जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूं। आज शनिवार को ध्रुवस्वामिनी नाटक हुआ है, कल रविवार को स्कंदगुप्त नाटक होगा और 28 तारीख सोमवार को चंद्रगुप्त नाटक कराकर और नाटक की इकाई समाप्त होगी। 29 तारीख से यानी मंगलवार से 29 तारीख से मंगलवार से आप देखेंगे निबंध की इकाई प्रारंभ होगी। हर इकाई से नया बैच मिलता है, तो 29 तारीख से मंगलवार से आपको नया बैच निबंध की इकाई से मिलेगा। 30 को रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, तो इसलिए जो भी नए लोग हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो 3 दिन का डेमो उनको मिल जाएगा। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिखकर। तो आप 29 तारीख को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप 29 तारीख को पढ़िए, 30 को छुट्टी है, 31 तारीख को पढ़िए और 1 तारीख को पढ़िए। 2 तारीख को आपका पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप 3 दिन पढ़िए, 29 को पढ़िए, 31 को पढ़िए और 1 को पढ़िए, फिर आप 2 को सारा पेमेंट करिए। तो इस तरीके से आपको नया बैच भी मिल जाएगा। और बहुत सारे महीने का लास्ट है, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होती है कि 1 तारीख को सैलरी आती है। हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट तो विद्यालय में ही लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर आधारित गीत पर जो दिया गया आपको। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत, सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी नाटक की बात करेंगे। ध्रुवस्वामिनी नाटक की विषय वस्तु तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग पहले से तो पढ़ ही रहे हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी पता ही होगा कि ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में आप देखेंगे कथानक गुप्तकालीन है। चंद्रगुप्त के काल से कुल अंकों की संख्या 3 है, कुल गीतों की संख्या 4 है। इस ग्रंथ का आधार है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। और इसकी संक्षिप्त कहानी यह है कि 2 भाई हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त योग के उत्तराधिकारी नहीं होता है, लेकिन शिखर स्वामी के द्वारा वो राजा बन जाता है, जबकि योग्य उत्तराधिकारी तो चंद्रगुप्त होता है। चंद्रगुप्त प्रेम करता है ध्रुवस्वामिनी से, लेकिन जब राजा रामगुप्त बनता है तो रामगुप्त के साथ ध्रुवस्वामिनी का विवाह हो जाता है। शकों का आक्रमण होता है और जब शकों का आक्रमण होता है फिर गुप्त और शक के बीच में जो संधि होती है, उस संधि के तहत शकराज मांग लेता है ध्रुवस्वामिनी को और रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को दे देता है शकराज को। लेकिन साथ में चंद्रगुप्त जाता है नारी की रक्षा करने के लिए और उसे बचाने के लिए, जिससे चंद्रगुप्त और शकराज के बीच में युद्ध होता है, शकराज मारा जाता है। तो ये पूरी कहानी है, मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया है। आज लेक्चर आपको लोगों को मिल ही गया। तो ध्रुवस्वामिनी में हम गीत की बात करेंगे। यहाँ पर जो शीर्षक है वो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत। तो पहला अंक देखते हैं। पहले अंक में 2 गीत हैं। पहले अंक में गीतों की संख्या 2 है। पहला है मंदाकिनी का गीत पहले अंक में। यह कसक भरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता
रह जा बन प्रेम छलक कोने कोने। ये पहले अंक का गीत है, पहले अंक का गीत है। मंदाकिनी ये गीत गाती है। दूसरा भी मंदाकिनी का ही गीत है कि पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। तो ये दो गीत, और ये क्रम से ही दिया गया है, यह क्रम से ही दिया गया है, दोनों गीत है। तो क्रम से पूछा जा सकता है। जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक में कोमा का गीत, क्योंकि जो दूसरा अंक है उसका स्थान है सकराज का शिविर, दूसरे अंक में सकराज का शिविर है, और उसी शिविर में कोमा घूम टहल रही होती है। कोमा का यह गीत है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, और मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन बंसी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। और इसके बाद में जब आप देखेंगे कि सकराज को उसका दूत खिंगिल यह सूचना देता है कि गुप्त वंश के द्वारा आपकी संधि को स्वीकार कर लिया गया है, और जल्द ही गुप्त वंश की रानी आपके अंक साइनी बनेंगी और जल्द ही आपके पास उपस्थित होंगी। संधि पत्र मान लिया गया और सैनिकों के लिए एक एक स्त्री भी भेजी जाएंगी। तो इस पर कहता है सकराज, तो फिर खुशी मनाना चाहिए। सोने की झांझ वाला नृत्य होना चाहिए। सोने की झांझ मतलब मजीरा होता है। तो सोने की झांझ जहाँ हो, सोने का जो मजीरा होता है, उस मजीरे के साथ नर्तकियाँ आए और डांस के, तो नर्तकियाँ आती हैं और डांस करती हैं। और फिर नर्तकियों का यह गीत है कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो ये दो गीत है। अंक 3 में कोई गीत नहीं है, अंक 3 में कोई गीत नहीं है। वैसे अगर ध्रुव स्वामिनी आपने पढ़ा होगा तो कहिए, तो कुछ प्रश्न आप लोगों से के लिए छोड़ें। जैसे ध्रुव स्वामिनी में किसने चंद्रगुप्त को प्राची का बालारूढ़ कहा है? कमेंट करके बताइएगा कि जितनी चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपको पता है या नहीं। किसने चंद्रगुप्त को प्राची का बालारूढ़ कहा है? नहीं पता है तो लिख ले, ध्रुव स्वामिनी। बाकी जो पेड लेक्चर दिया गया है लोगों को आज, ध्रुव स्वामिनी, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। शिखर स्वामी को किसने कहा कि लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं? तो रामगुप्त ने कहा। यह कथन किसका है कि सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। सोने की कटार, भाई मान लिया आप ही को कहा जाए कि एक सोने की रोटी है, तो क्या सोने की रोटी अगर दे दिया जाए तो बहुत प्यार से आप उसे खा लेंगे? नहीं। तो यही व्यंग कौन करता है कि सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता, रामगुप्त कहता है। अच्छा, कौन ये कहता है कि मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो? कौन आत्महत्या करना चाहता है? ध्रुव स्वामिनी। तब तक चंद्रगुप्त आ जाता है और ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या नहीं करने देता है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा होगा तो इसमें पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण करके और सकराज के पास जाता है, साथ में कर ध्रुव स्वामिनी भी हैं। तो चंद्रगुप्त के मन में स्त्री वेश धारण करने का ख्याल कहाँ से आया, या प्रेरणा कहाँ से मिली, किसके द्वारा मिली? तो इसमें हिजड़ा के द्वारा मिली है। इसमें हिजड़ा भी पात्र है, बौना भी पात्र है, कुबड़ा भी पात्र है। तो चाहे वो हिजड़ा हो, बौना हो, कुबड़ा हो, ये सब किसके प्रतीक हैं? हिजड़ा, बौना, कुबड़ा रामगुप्त की कायरता के प्रतीक हैं, गुप्त साम्राज्य की नीतियों के प्रतीक हैं। हिजड़ा, बौना, कुबड़ा। तो हिजड़ा के ही कहने से, हिजड़ा चंद्रगुप्त की सौंदर्यता पर कहता है कि अगर आपको मैं अपने हाथों से आपकी सज्जा कर दूं तो ध्रुव स्वामिनी भी, महादेवी भी नहीं बता पाएंगे कि कौन है। तो उसी से प्रभावित होता है। बाकी ध्रुव स्वामिनी ने शिखर स्वामी को प्रवंचना के पुतले कहा है, स्वार्थ से घृणित परपंच कहा है।
और जब प्यार की बात आती है तो लोग बहुत ही गौर से सुनते हैं, और कहीं अगर किसी नाटक में, किसी निबंध में, किसी उपन्यास में प्यार की बात आती है, बहुत गौर से उसे पढ़ते हैं, है ना। देखते हैं कितने लोग बताते हैं किसने कहा है कि दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। बताइए, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसने कहा है कि दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं। एक बार फिर से सुने कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसने कहा कि दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। और एक प्रश्न और छोड़ रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक में श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण किसने दिया? श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण किसने दिया? और तीसरा प्रश्न छोड़ रहे हैं आपके लिए कि शिखर स्वामी को राजनीतिक दास किसने कहा? शिखर स्वामी को 3 प्रश्न हैं, गौर करिएगा। पहला प्रश्न ध्रुव स्वामिनी से मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आगे आते हैं दूसरे नाटक के गीत पर। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है, किसने कहा? श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण किसने दिया? शिखर स्वामी को राजनीतिक दास किसने कहा? तो यह 3 प्रश्न आप लोगों के लिए ध्रुव स्वामिनी से छोड़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग स्कंदगुप्त नाटक पर। स्कंदगुप्त नाटक जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ। इसमें अंकों की संख्या 5 है, कुल दृश्यों की संख्या 33 है, कुल गीत की संख्या 17 है। इसमें स्कंदगुप्त का शासनकाल और सामाजिक धार्मिक परिस्थिति का वर्णन है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना। स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित यह ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के समय की समस्याओं को वर्तमान काल की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में वर्णित करता है। नाटक का उद्देश्य है राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया। विश्व प्रेम, मानवता, लोक कल्याण, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, इन सब का भी प्रचार इसमें किया गया है। इसमें देशभक्ति का जो स्वर है वो सबसे अधिक मुखरित हुआ है। बाकी इसमें पात्रों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो देवकी हो, आनंद देवी हो, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी, ये जो पात्र है इनका पात्र परिचय बहुत जरूरी है। जैसे बंधु वर्मा की बहन कौन है तो देवसेना, भट्टार्क की जननी कौन है तो कमला, सर्वनाग की पत्नी कौन है तो रामा, मातृगुप्त के प्राणिनी कौन है तो मालिनी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहले अंक में आते हैं। इसमें कुल दृश्यों की संख्या 7 है। पहले अंक में कुल दृश्यों की संख्या 7 है, कुल गीतों की संख्या 4 है। पहले अंक में 4 गीत है, लेकिन किस दृश्य में कौन सा गीत है? जो दूसरा दृश्य है, इस दूसरे दृश्य में नर्तकियों का गीत है, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए वीणतार कोकिल, ये पहला गीत। दूसरा गीत छठे दृश्य में है, मातृगुप्त का गीत है, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रहा था लूंगा मैं अवतार, ये दूसरा गीत है मातृगुप्त का। तीसरा जो गीत है इसमें वो आप देखेंगे छठे दृश्य में ही है। स्त्रियां गाती हैं कि हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। और इस पहले अंक में जो चौथा गीत है वो छूट गया है। तीसरे दृश्य में मातृगुप्त का गीत है, संस्कृति के में सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। और इसके बाद में 7वें दृश्य में देवसेना का गीत है। 7वें दृश्य में आप देखेंगे देवसेना का गीत है, देवसेना गाती है। देवसेना का यह गीत है कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप। तो ये यहां पर गीत दिए गए हैं। इसके बाद में कितने दृश्य में गीत है वो चीजें मैंने आपको दिखाया। दूसरे अंक में आते हैं। दूसरे अंक में देखें, इसमें कुल दृश्यों की संख्या 7 है, कुल गीतों की संख्या 2 है। पहले दृश्य में 1 गीत है और चौथे दृश्य में 1 गीत है। पहले दृश्य में देवसेना का गीत है, घने प्रेम तरुतल बैठ छाह लो अब आतप से तापित और जले। और चौथे दृश्य में नेपथ्य गान है, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि देवसेना के कितने गीत हैं या इसमें विजया के कितने गीत हैं,
या कमला के गीत है कि नहीं है, जयमाला के गीत है कि नहीं है, मालिनी के गीत हैं कि नहीं है, यानी किसके कितने गीत हैं और किसके किसके गीत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे अंक में कुल दृश्यों की संख्या 6 है, गीतों की संख्या 3 है। इसमें विजया का गीत है, नेपथ्य गान है और देवसेना की सखी का गीत है। लेकिन यह भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ कि किस दृश्य में है, और ये क्रम से मैंने इसीलिए दिया है ताकि बाय द वे अगर परीक्षा में क्रम से पूछा जाए तो उसे आप कर सकें। विजया का गीत है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। दूसरे दृश्य में नेपथ्य गीत है, सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश सब। और देवसेना की सखी का गीत है कि सांझी साहस है, सॉरी मांझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे। फिर जो चौथा अंक है, चौथे अंक में 7 दृश्य और 2 गीत हैं। नर्तकी का गीत है दूसरे दृश्य में, और छठे दृश्य में स्कंदगुप्त का गीत है। भाव निधि में लहरियां उठती तभी भूल कर भी जब स्मरण होता है, बजा दो वेणु मन मोहन बजा दो हमारे सुप्त जीवन को जगा दो। इसके बाद में 5वें अंक में 6 दृश्य है, 5 गीत है। दूसरे दृश्य में आप देखेंगे देवसेना का गीत है, देवसेना का गीत है और विजया का गीत है। तीसरे दृश्य में देवसेना का गीत है। 5वें दृश्य में संवेद गान है, और इसके बाद में छठे दृश्य में देवसेना का गीत है जो लगभग आप सभी लोगों को याद होगा। आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकुरियों की भीख लुटाई। वैसे ये पीडीएफ भी आपको मिल सकता है, ये पीडीएफ भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप इस वीडियो को कोई व्यक्ति देख रहा है 1 महीने बाद और कहे सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है। ये पीडीएफ अगर मैंने आज कह दिया आपको तो आज कल परसों, यानी यहां तक कि रक्षाबंधन तक मैंने चलो समय दे दिया आपको कि अगर रक्षाबंधन तक कोई देखता है और इस पीडीएफ को चाहता है तो ये पीडीएफ उसे दे दी जाएगी। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद के गीत का पीडीएफ या प्रसाद के गीत का पीडीएफ, तो आपको वो हम उपलब्ध करा देंगे, आपको हम भेज देंगे। ऐसे चंद्रगुप्त नाटक जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है, कुल अंक 4 है, कुल दृश्य 44 है, कुल गीत 13 है। इसमें 3 प्रमुख घटनाएं हैं और ये तीनों घटनाएं पूछी जाती हैं। अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेलुकस का पराभव। पहले अंक में कुल 11 दृश्य हैं और कुल गीत 2 हैं, एक सुवासिनी का है और एक अमात्य राक्षस का है। सुहासिनी का ये बहुत, और ये क्रम से ही मैंने इसलिए दिया है कि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप क्रम से उसे कर सकें। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। और अमात्य राक्षस का जो गीत है वो यह है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। और फिर इसके बाद में दूसरे अंक में कुल 10 दृश्य हैं, कुल 3 गीत हैं। एक कार्नेलिया का गीत है जो कि बहुत ही प्रमुख गीत ये भी है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। 5वें अंक में अलका का गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। और 7वें दृश्य में अलका का गीत है कि बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख। तीसरे अंक में 9 दृश्य है, केवल एक सुहासिनी का गीत है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। चौथे अंक में 14 दृश्य और सबसे अधिक 7 गीत हैं। कल्याणी का गीत, सुधा सीकर से नहला दो लहरें डूब रही हूँ रस में। दूसरे दृश्य में नेपथ्य गान है। चौथे दृश्य में मालविका का 2 गीत है, मधुप कब तक एक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस और सौरभ और सुहाग, बज रही वंशी आठों याम की। और इसके बाद मालविका का गीत है, वो मेरी जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग। और अलका सहित संवेद गान है, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये भी बहुत ही प्रमुख है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। और 10वें दृश्य में सुहासिनी का गीत है, सखे वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। तो इस तरीके से तीनों नाटक का मैंने दे दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर प्रसाद के गीत लिखकर जरूर भेज दें। और इसके अलावा जो मैंने पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक से, अगर आपको पता है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। 3 प्रश्न मैंने पूछा है, फिर से प्रश्न दोहरा दें कि 2 प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका कथन है। या ध्रुव स्वामिनी नाटक में श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण किसने दिया।
ध्रुव स्वामिनी नाटक में शिखर स्वामी को राजनीतिक दास किसने कहा? तो ये 3 प्रश्न आपके लिए मैंने छोड़ा है। देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। हाँ, और अगर आपको नया बैच ज्वाइन करना है जिसमें आपको मंगलवार से नाटक की विधा प्रारंभ हो रही है, मंगलवार को आपको लेक्चर मिलेगा, बुधवार को रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी आपको मिलेगा, शनिवार तक आपको एडमिशन लेना होगा। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये 3 दिन आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग डेमो के लिए लगातार कह रहे थे, चलिए उनको डेमो भी मिल जाएगा, उनकी भी कामना पूरी होगी। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे जो भी वीडियो पब्लिश हो। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर, और रात में 9 बजे लाइव कक्षा में ध्रुव स्वामिनी नाटक पर आधारित प्रश्नों में।